फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उखड़ू बैठकर रोते हुए देखा, तो मैंने फरमाया कि अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब मिराज पर गया तो मैंने देखा औरतों को कि वो जंजीर जहन्नम की जंजीरों पर लटकी हुई है, और जंजीर जो है उन औरतों को उल्टा लटकाए हुए, औंधे मुँह लटकाए हुए हैं, और जो नंगी है मतलब उनका वजूद नंगा था, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो नंगी औरतें जहन्नम की जंजीरों पर औंधे मुँह लटकी हुई थी। तो यही मंजर देखकर मैं इस कदर रो रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि जिब्राइल से, क्या है जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं, ये कैसी औरतें हैं? तो जिब्राइल ने फरमाया कि ये वो औरतें हैं जो दुनिया में कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी रहती थी, यानी उसका जिस्म जो था नुमाइश करता था, उसके जिस्म की नुमाइश होती रहती थी। कितना बड़ा सज़ा है जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग इस तरह से अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी औरतें भी हैं जो ये चाहती तो नहीं है नुमाइश करना, लेकिन वो ऐसा ड्रेस पहन लेती है, ऐसा लिबास पहन लेती हैं जिससे उसके जिस्म की नुमाइश होती रहती है, उसका पूरा जिस्म का शेप दिखना लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ नज़र आता है बहुत सी औरतें नाइटी पहनकर घूमती रहती है, बाज़ारों में चली जाती है, घरों में घूमती है, मोहल्ले में घूमती हुई नज़र आती है। बहुत सी औरतें तो नाइटी के अंदर शलवार तक नहीं पहनती, जिसकी वजह से चलते फिरते उठते बैठते उसका पूरा जिस्म दिखता है। मर्द जो रहते हैं उसका जिस्म देखकर मज़े लेते हैं, और औरतें देखकर शर्मा जाती है, लेकिन पहनने वाले को ज़रा भी एहसास तक नहीं होता कि हमारा जिस्म दिख रहा है, हमारे जिस्म की नुमाइश हो रही है, हमारा जिस्म जो है वो झलक रहा है। इसे इस बात का ख्याल तक नहीं होता। क्या गर्मी सिर्फ आपके लिए ही है? क्या गर्मी दूसरी औरतों के लिए नहीं है? जो औरतें नकाब पहनकर बाहर निकलती है, क्या गर्मी उसके लिए नहीं है? क्या गर्मी उसके लिए नहीं है जो सलवार सूट पहनती है? क्या गर्मी सिर्फ आप ही को लग रही है? सभी को एक साथ गर्मी लगती है। लेकिन गर्मी का मसला नहीं है। हमारे यहाँ जो नाइटी का जो रिवाज है वो निकला था नाइट में पहनने के लिए, रात में, ताकि औरतें बंद कमरे में सुकून से सो सके, आराम से सो सके। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वोमेंस ने इसको एक कंपलसरी लिबास बना लिया है। ऐसा ये हम लोगों का लिबास नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कभी नाइटी पहना था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कभी पहना था? क्या वली अल्लाह के घराने में इस तरह के ड्रेस का रिवाज है? नहीं है ना। तो फिर आप क्यों इसको कंपलसरी अपना एक ड्रेस बना लिए हैं? इसके अलावा भी लोग इस तरह से जीन्स पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, शॉर्ट स्कर्ट वगैरह पहनते हैं, जिसकी वजह से उसका जिस्म पूरा झलकता है। पूरा अल्लाह ताला औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिए हैं। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए पर्दा लाजिम किया है। तो फिर क्यों हम अपने जिस्म की नुमाइश सरेआम करते फिरते हैं? ऐसा आप ड्रेस ना पहने जिससे आपके जिस्म का हर एक शेप दिखे। और यहाँ तक बात यह है कि जितनी मर्तबा आपके जिस्म में लोगों की नज़र पड़ेगी, उतनी मर्तबा आपको अल्लाह और उसके रसूल की लानत भी मिलेगी, उतनी मर्तबा जिस्म के उस हिस्से पर अज़ाब दिया जाएगा। कितना ज़्यादा ख़तरनाक अल्लाह ताला का कानून है, लेकिन हम क्यों नहीं समझते? इस ज़रा सी गर्मी को बर्दाश्त क्या हम नहीं कर सकते? सिर्फ एक छोटा सा गर्मी का बहाना लेकर हम ये नहीं पहन सकते, हम दुपट्टा नहीं पहन सकते, हम सलवार सूट नहीं पहन सकते, सिर्फ हमको नाइटी पहनना है या हमको स्कर्ट पहनना है। लोगों के पास कुछ ना करने के हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन कुछ करने के एक भी बहाने नहीं इंसान निकालता। ऐसा ना करें, अपने जिस्म की नुमाइश ना करें। जितना हो सके, जितना आपसे पॉसिबल हो सके, उतने अपने आप को कवर करके रखा करें, ताकि लोग आपके जिस्म से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट